हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो कॉलेज काका को तो आप बहुत टाइम से जानते हैं इंडिया में काउंसलिंग एडमिशन्स के लिए, लेकिन एक और हमारा वेंचर है अब्रॉड काका। ये चैनल भी आप सब्सक्राइब रखिए, अलॉन्ग विथ कॉलेज काका अब्रॉड काका को भी आप सब्सक्राइब रखिए। अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के साथ साथ हम लोग दूसरे कोर्सेज में भी अब वहां पर आ रहे हैं। अब्रॉड एमबीबीएस के अलावा अब्रॉड के अंदर जितने भी अलग कोर्सेज होते हैं तो अब्रॉड का पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर ये जो आईमेट होता है या इटली के अंदर एमबीबीएस फ्री में होती है उसके लिए प्लीज वीडियो बनाए। बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे को ये बात बोलते रहते हैं, हमारे कमेंट्स में बोलते रहते हैं। हमने वीडियो ये इसीलिए बनाया आपको समझाने के लिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो। पहली बात तो जहां से भी आप ये वीडियोस देखते हैं फ्री में, तो भाई बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं है, इतना ईजी नहीं है टास्क। कई बार बहुत ज्यादा झूठ फैलाई जाती है। चैनल ऑथेंटिक है, जो बात बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं। तो सारी चीजों को समझना है और हमसे जुड़ना है। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे हमसे जुड़ करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। सबसे लो फीस जो इंडिया में आपको कोई नहीं देगा वो हम देंगे, ये हम आपको क्लियर बोल सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? पहली बात, ऐसा स्टूडेंट जिसको केवल एमबीबीएस ही करना है। भाई पहली चीज देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, इंडिया में नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस यहां अगर आपका गवर्नमेंट मिलता है सबसे बेस्ट है। प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो इंडिया में, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद भी ट्राई करो तो बहुत सारे इंडिया में दूसरे ऑप्शंस हैं, उनमें जाइए। अगर फिर भी नहीं है, किसी का यही होता है पेरेंट्स का बच्चे का कि एमबीबीएस ही करना है, अफोर्ड नहीं कर सकते इतना प्राइवेट जैसा इंडिया में, मार्क्स नहीं आए गवर्नमेंट जैसे, तो एक ऑप्शन है कि आप बाहर जाइए। ये मैं आपको हमेशा क्लियर बोलता हूं, जिससे ये आप ना सोचे कि हम चाहते हैं बाहर जाइए, नहीं, पहले हमने ऑप्शंस आपको बता दिए, उसके बाद ऐसा हो तो जाइए। ऐसा बच्चा जो सोचता है कि ठीक है इतना हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इंडिया में प्राइवेट जैसा, एकेडमिक चैलेंज जो रहता है कि भाई ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बायो बहुत अच्छी है, 360 में से 350 स्कोर आ रहा है नीट में, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक वीक होने की वजह से उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया 2-3 साल से, और उनको एमबीबीएस ही करना है, कम फीस में करना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से नीट स्कोर रेंज हमको ये कहते हैं कि जो बच्चे लगभग आसपास रह गए, उसका रीजन भी यही है, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री में से उनको जाना चाहिए। क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जस्ट क्रॉस हुआ 150-200 चले जाते हैं, वापस आकर के आपसे एफएमजी क्रैक नहीं होगा, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्लोबल एक्सपोजर अगर चाहिए, ठीक है, या बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए अलॉन्ग विद दीज थिंग्स, तो आप अब्रॉड जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इटली के लिए। मैं आपको बोल देता हूं, बहुत सारे लोगों ने फ्री इटली के अंदर एमबीबीएस इस पे वीडियो बनाए हैं। हम इसी बात को आपको समझाना चाहते हैं कि फ्री जरूर है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो टास्क जो है ना उसके पीछे का वो टफ है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके बैंक में पैसा, आप एग्जाम क्रैक कर लो, आईमेट सब कुछ ठीक है, लेकिन वीजा ही नहीं मिल पाता है जब तक एक मिनिमम अमाउंट आपके बैंक में ना। और ये बात आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा काम है बच्चे तक जेन्युइन बातें पहुंचाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो करके रखो, कॉलेज का भी अब्रॉड का भी, आपको सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं। तो इवन लिमिटेड सीट्स हैं, सब कुछ ठीक है, आप क्रैक भी कर जाते हैं, उसके बाद भी मिनिमम बैंक बैलेंस आपका देखा जाता है, स्टेटमेंट देखा जाता है, उस बेस पे आपका वीजा अप्रूव होता है। ये बात सच्चाई है जो आपको बताई नहीं जाती है। हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं इटली में बहुत सारी, अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, कुछ जगह पे ट्यूशन फी में और कुछ जगह पे ट्यूशन फी के साथ रहना वगैरह ये भी आपको मिल जाता है, अच्छी बात है ना। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि डोंट फॉल इनटू दिस। क्यों? क्योंकि जो एमबीबीएस का बच्चा है वो एमबीबीएस ही करे। पार्ट टाइम अगर एमबीबीएस से रिलेटेड है, किसी हॉस्पिटल में कोई जॉब है तो कर सकते हैं, बाकी चीजों में मत जाइए। कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहूंगा आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जाइए, ठीक है। नो डोनेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में कई बार प्राइवेट डीम्ड के लिए कोई डोनेशंस होते हैं, वहां इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। नीट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, लेकिन अगेन मैंने कहा जो बैंक स्टेटमेंट है वो जरूर देखते हैं। एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट ऑल। में एक बात बोल देता हूं, आप सोचो सर सारी ये नहीं है, और इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं चेक किया करें खुद से, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं क्या वो एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है क्या, क्योंकि करके आ जाओगे फिर यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा इंडिया में आने का। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। कंट्री विद अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ रैंकिंग, ये जरूर सही बात है। और इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज भी हैं, यानी अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा नॉट ऑल। ये मत सोचना सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में पढ़ाती है, नहीं, ठीक है, इटालियन भी है। और तो यहां पर आपको ये चीजों को पहले ध्यान में रखना है, ये हमने बताया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं
एमबीबीएस इटली में करनी है तो क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं? तो सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट है 12th में आपके 60% या उससे ज्यादा रहें, ठीक है। फिर एंट्रेंस एग्जाम आईमेट जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसी तरह से कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। आईमेट की भी बारे में बताएंगे क्या क्या होता है। फिर आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे इंग्लिश टॉट एमबीबीएस, अगर किसी जगह पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है तो वहां पे आईलेट्स या टॉफल जैसे जो एग्जाम है जो कि इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए होते हैं इंडिया में, वो आप दे सकते हैं, उसका स्कोर आप लगा सकते हैं वहां पे। अगर इटालियन टॉट एमबीबीएस अगेन आपके काम का नहीं है, उस केस में फिर B2 लेवल इटालियन लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट देना होता है, ठीक है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कुछ जो छुपा दी जाती है, बच्चों से पता ही नहीं होता है बच्चों को। एज रिक्वायरमेंट तो आपको पता है 17 ईयर होना चाहिए मिनिमम। पासपोर्ट एंड वीजा के लिए नॉन EU मतलब जो यूरोप के बच्चे नहीं है, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स नीड अ स्टूडेंट वीजा आफ्टर रिसीविंग द एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आ गया आपके पास में, आईमेट से आ गया, अच्छी बात है, कुछ सीट्स हैं लेकिन उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, स्टिल गारंटी नहीं है कि आपको वहां पे पढ़ने दिया जाएगा। गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वीजा है ना, ये अप्रूव होता है ये चीज देखकर कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। फाइनेंशियल प्रूफ देखा जाता है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मे बी रिक्वायर्ड फॉर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस। इसमें ये तक चेक करते हैं कि भाई एनुअल इनकम 6 लाख से ऊपर रहे, टोटल बैंक में आपका स्टेटमेंट 20 लाख, कई जगह पे 25 लाख, ये वेरी करता है। और मैं बात जो बोल रहा हूं वो सच्चाई है। हो सकता है बच्चे कमेंट कर देंगे जिन्होंने इस प्रोसेस में गए हो या जिन्होंने एडमिशन ले लिया हो, वहां पे वो बोल देंगे कि यस ऐसा होता है। तो चेक किया जाता है, कई बार स्टेटमेंट देखा जाता है 20 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं क्या, 25 लाख पड़े हैं क्या, तो वो एक चीज होती है। दूसरा होता है एनुअल इनकम क्या है आपकी, लास्ट 2-3 साल का ITR चेक किया जाता है, वो सब देख के फिर वीजा अप्रूव होता है। ये बात मैं आपको क्लियर बोल देता हूं भाई, ठीक है। तो ये एक बात है। हालांकि जिनको वहां पर वेव ऑफ हो रही है उनमें भी ये चीजें होती है, क्राइटेरिया होता है। रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स मे नीड हाई स्कूल डिप्लोमा वेरिफिकेशन बाय द इटालियन एम्बेसी। तो ये तो देखो जहां भी आप जाओगे इंडिया से बाहर तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रूफ क्या है स्टूडेंट वीजा के लिए, तो मिनिमम बैंक बैलेंस जैसे हमने कहा लगभग 5.5-6 लाख के बीच में मिनिमम रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है, कुछ में ये 20 लाख तक भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे जाते हैं, ITR लास्ट 2-3 साल की, ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 से 6 महीने का या इवन 1-2 साल तक का भी कई बार मांगते हैं, ये मिनिमम है। फिर ऑफिशियल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जो भी मिलता है वो आपको, स्पॉन्सरशिप लेटर इफ सपोर्टेड बाय पेरेंट्स गार्जियन मस्ट इंक्लूड अ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी आपको देना पड़ता है, ठीक है, जहां पर मांगा गया है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, पेड हॉस्टल फीस रिसिप्ट, रेंटल। अब देखो क्या होता है, एडमिशन से पहले आप जिस जगह रह रहे हो या तो उनका हॉस्टल है या कहीं पर आपने एडमिशन लिया है, आसपास में कोई रेंट की जगह देखी है, तो एग्रीमेंट भी मांगेंगे एडमिशन के टाइम कि आप रह रहे हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप वहां रह पा रहे हो, ये सब चीजें भी, क्योंकि रहना भी मुश्किल है, मतलब मुश्किल का मतलब है महंगा है, ये चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। एडमिशन प्रोसेस फॉर स्टडिंग इन इटली, तो भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, चूज अ यूनिवर्सिटी एंड चेक अवेलेबिलिटी। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, पहले उसकी अवेलेबिलिटी देख लो कि क्या है, उसके सीट्स कितनी हैं, क्या तरीका है, आईमेट है, सब चीजों को पता करो। देन प्रिपेयर फॉर आईमेट बाय स्टडिंग द सिलेबस एंड प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर। अब आप आईमेट का पेपर जो पुराने सालों में हुआ है उनको सर्च करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमारी टीम इन सब में हेल्प करेगी, बट मैंने आपको बता दिया है जो प्रोसेस है वो टफ तब हो जाता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है, ये आपको थोड़ा सा समझने की बात है। और दूसरा ये एग्जाम भी क्लियर करना होता है, तो ये करना है। देन अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन योर आईमेट स्कोर, रिसीव एन invitation letter if selected, apply for a student visa at the Italian embassy, arrive in Italy before the academic session begins, pay tuition fee and arrange accommodation by the end of September। ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। कई लोग आपको बोल देते हैं भाई हम इटली में आपका एडमिशन करवा देंगे, मैं आपको बोलता हूं हम सपोर्ट कर सकते हैं, इटली में गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आप मेरे को बोलो रशिया, आप बोलो उज्बेकिस्तान, आप बोलो फिलीपींस, आप बोलो जॉर्जिया, आप बोलो और कोई कंट्री उधर के आसपास की, उज्बेकिस्तान वगैरह कोई भी ले लो, मैं कहूंगा करवा देंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मैं बोलूंगा 100% आप पहले हमसे जुड़ जाइए, नीट के पहले अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करवा दिए, नीट का रिजल्ट आया, पास हो गए, आप कंफर्म जो यूनिवर्सिटी बोलोगे आपका एडमिशन करवा देंगे, लेकिन टाइमली हमसे जुड़ोगे तो। लेकिन आप कहो कि यहां पर कंफर्म
यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं हमारे हाथ में जो नहीं है, तो उसमें हम आपको नहीं कह सकते, फिर भी हेल्प जो रहेगी सारी वो हम कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये तक नहीं बताया जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। अब ये 2024 के अकॉर्डिंग हम बोले, नॉन यूरोपियन सीट्स क्या हैं हर यूनिवर्सिटी में, ये इतनी सीट्स हैं, जिसको अगर हम देखें लगभग 500 सीट्स हैं, लगभग 500 सीट्स जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इटली, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात कि ट्यूशन फी क्या रहती है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की हम बात करें 45,000 से 3,60,000 पर ईयर, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए 13,50,000 से लेकर 18 लाख तक पर ईयर होती है। मंथली लिविंग एक्सपेंसेस लेकिन यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि फूड ही लगभग 22,500 तक पहुंच जाता है, अकोमोडेशन जो हॉस्टल है लगभग 72,000 रुपए तक पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट 4,500 रुपए, मिसलेनियस 9,000, तो ये सब चीजें भी आपकी होती हैं क्योंकि वहाँ लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। फिर भी हम ये कहेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपके एक्सपेंसेस को भी वेव ऑफ कर देती है, वहां भी स्कॉलरशिप मिलती है। इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट जिसको आईमेट कहते हैं हम, उसके लिए नीट में 360 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, पहली चीज, ये एक सबसे बढ़िया क्राइटेरिया है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट या तो आईलेट्स या टॉफल में से कोई एक होना चाहिए। एग्जाम सेंटर 2 आते हैं दिल्ली में और एक आता है चेन्नई में, तो आप दूसरी जगह से तो भी आपको वहां सेंटर में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट्स इन जुलाई, एग्जाम डेट कंडक्टेड इन सितंबर, सेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर में। गैप ईयर का सच कोई इशू होता नहीं है। एज लिमिट कम से कम 17 साल होनी चाहिए, अपर लेट अभी जो लिमिट है वो है नहीं अपने, तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। अब आईमेट एग्जाम का ओवरव्यू अगर हम देख लें तो क्या क्या है, टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, ड्यूरेशन 100 मिनट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, मोड पेन एंड पेपर यानी कि ऑफलाइन होता है। रीडिंग स्किल चेक होती है, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ऐसे ही टोटल पॉइंट्स, वहां पे पॉइंट्स में बोला जाता है हमें इस एग्जाम के लिए, टोटल पॉइंट्स 90 है। हर एमसीक्यू में 5 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर पे आपको प्लस 1.5 पॉइंट मिलता है, इनकरेक्ट पे 0.4 पॉइंट काट लिया जाता है, और आंसर नहीं करोगे तो 0 पॉइंट ही रहेगा, मतलब उसका कुछ नहीं है। एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 60 प्लस पॉइंट्स आपके हों फॉर एडमिशन टू एन यूनिवर्सिटी, तो ये भी क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स कम है तो ये भी तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेंट्रल नॉलेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्रिटिकल थिंकिंग टॉपिक कवर क्या होता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स। अब यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में आपको खास करके जो इंटरनेशनल लेवल की है वहां सबको हमको ध्यान रखना होता है, 12 क्वेश्चंस आते हैं। बायो में हम कहें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, 18 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारी जो आप जानते हैं 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि नीट का ही आपका सिलेबस आपको ध्यान होगा। फिजिक्स मैथ्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। इसी तरह से स्कॉलरशिप की बात करें तो देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं कि इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो रहती है फॉर जीएन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, रिसर्च, ट्रेनिंग, तो यहाँ पे ट्यूशन वेव हो रहा है, ठीक है, और मंथली अलाउंस भी आपका वेव हो जा रहा है, तो उसकी वेबसाइट वगैरह सब हमने बताई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना स्टडी ग्रांट्स, तो इसके लिए है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर एंड मास्टर एंड सिंगल साइकिल डिग्री, यहाँ पे आपको 11,000 यूरो का ग्रांट मिलता है, फुल ट्यूशन आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है। इन्वेस्टर टैलेंट इन इटली, मास्टर स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग, टैक, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इनके लिए है ये 900 यूरो के लिए ट्यूशन फी। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन और स्ट्रेटेजी में जा रहा है, डैनियल मैग्लियोला मेमोरियल स्कॉलरशिप मिलती है। तो अलग अलग स्कॉलरशिप के नाम है जिसमें क्या क्या रहता है, बट अगेन आपको बाकी चीजें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह तो दिखानी ही पड़ती है एक बार के लिए, ठीक है, वो बात की बात है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वीजा के लिए क्या क्या है भाई, तो जैसे 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड 360 प्लस आपका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आईमेट के लिए भी जरूरत है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपका रेज्यूम या सीवी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है एक और चीज कि क्या रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, बैंक स्टेटमेंट, 428 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी का मिलना चाहिए। अब वो इनविटेशन लेटर तो तभी मिलेगा ना जब हमको बाकी सब चीजें क्लियर रहेंगी। मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, HIV नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, फी रिसिप्ट चाहिए, और मैंने एक चीज और कहा है आपको, वो कहा है बैंक स्टेटमेंट, और वो होगा तो आपका यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर भी आ जाएगा, तो उसके लिए इसकी जरूरत है, और ये मिल गया तो फिर आपका वीजा भी अप्रूव हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखिए। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है MBBS करने के बाद इटली में, तो आप चाहें तो प्राइवेट क्लिनिक खुद का वहां पे सेटअप कर सकते हैं। कई जगह पे ये होता है कि निकाल देते हैं वहां से भेज देते हैं। इटली में एक फायदा है, इसलिए कई बार कहा जाता है कि इटली में एक बार बस गया तो वहां पे हमेशा रह गया, ठीक है, तो ये एक फायदा है। वर्क एट अ प्राइवेट क्लिनिक, join a research team, obtain a license to practice in Italy, then open and run a personal medical practice,
then join an established healthcare facility, work in medical research at reputed institutes, pass the required exam to become a certified doctor, वहां का एग्जाम क्लियर करो, वहीं पर ही एक डॉक्टर बन जाओ इटली में, मूव टू अदर यूरोपियन कंट्रीज फॉर फर्दर स्टडीज, चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, उसके लिए एफएमजी क्रैक करना पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज में जाना है तो वहां का आपको स्पेशलाइजेशन और हायर एजुकेशन वहां पे लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस इन यूएस तो उसके लिए यूएसएमएलई जो इंडिया के बच्चे भी कर सकते हैं वो दे करके आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले रहेंगे। फिर बात करें इंपैक्ट ऑफ एनएमसी गैजेट ऑन एमबीबीएस इन इटली, क्या कहता है गैजेट? तो ये कहता है जो बाकी लोग जगह पे भी होता है, कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स यानी 4.5 साल का होना चाहिए, इंटर्नशिप अलग है लेकिन मिनिमम कोर्स, अब ये कई जगह पे होता है 5 साल, तो डिपेंड करता है, बट वो 5 ज्यादा है ना, कम तो मिनिमम तो ये होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कहीं पर 4 साल हुआ तो वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखिए। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटायर प्रोग्राम मस्ट बी टॉट इन इंग्लिश, ये ध्यान रखिए जो हमको एनएमसी कहता है। इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट एट यूनिवर्सिटी एफिलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए। लाइसेंस रिक्वायरमेंट मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इटली बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, ये भी होना चाहिए। ये देखिए ये भी फिर चीज है कि अब लाइसेंस आपको ऑब्टेन हुआ फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सब चीजें हमको ये भी बताती हैं कि अगर आप एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको मोस्टली चीजें मिल जाती हैं, तो ये चेक करके जाइए, हमेशा याद रखिए, ये भी हमारी टीम हेल्प करती है कि आप सही जगह जा रहे हो। ये एक लाइन है, वंस इन इटली ऑलवेज इन इटली, लोग इटली में जिनका हो जाता है वहीं बस जाते हैं आगे, वहीं पर ही अपना करियर परस्यू करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, एक फ्रेज है जिसको मैंने आपको बता दिया। आपको हमारे साथ जुड़ना है तो भाई हम एक चीज के लिए हमेशा कहते हैं, कई लोग हैं जो अब्रॉड में आपको कोर्सेज करवाने भेज रहे हैं, उनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से टाई अप नहीं होता है, बीच में 10-20 लोग बैठे हैं और हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, इसलिए आपका जो पैकेज है वो 10 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। हमारी टीम क्या करती है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हमारे कांटेक्ट है, कहीं पर भी बीच में हमारे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भेजा फिर वो आपको यूनिवर्सिटी तक भेजेंगे, नहीं, हमारी डायरेक्ट टीम काम कर रही है। तो हम क्योंकि लंबे समय से हमारा काम ये है कि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो, पेरेंट्स के साथ जस्टिस हो, फालतू पैसा ना लगे, जो काम है ऑथेंटिक हो, उस पर हम काम करते हैं। तो अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है जो बाकी लोग आपको नहीं दे पाते, ये पैसा हम बचाने का काम करते हैं, आपका जेन्युइन पैसा जो लगता है वही होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप करिए इसके लिए 7412028919, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मैंने आपको फिर से कहा इटली, मैंने पूरी चीजें बता दी जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। फिर आप ये कहते हैं इटली में सर आप कंफर्म एडमिशन करवा देंगे क्या? नहीं, आपके ऊपर है, आपका स्टेटमेंट बैंक का वो आप देखेंगे, मैं कैसे बताऊं, आईमेट आपको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे कई और कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कुछ कंट्रीज का नाम, रशिया भी है उसमें, उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, चाइना पहले से भी लोग जाते ही हैं, फिलीपींस होता है, जॉर्जिया होता है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। यहां पर अगर आपने मेरे को बोला कि सर इस यूनिवर्सिटी में करवा दो, करवा देंगे 100%, लेकिन शर्त इतनी है, नीट से पहले हमसे जुड़ जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स हम तक भी पहुंचा दीजिए। नीट होते ही जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप पास हुए, फाइल्स टाइमली लग जाएंगी, आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप हमसे जुड़ते हैं जुलाई में, फिर कहते हैं कंफर्म एडमिशन नहीं, फिर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऑप्शन में लेके चलनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है हो पाएगा। तो इस चीज के लिए आप 7412028919 पे व्हाट्सएप करके रखिए। और सबसे अच्छी चीज, दोनों चैनल, कॉलेज काका और अब्रॉड काका, अपना सब्सक्राइब करके रखिए। अब्रॉड काका पे आगे आपको अब्रॉड की सारी चीजें मिलती रहेंगी, और कॉलेज काका पे तो इंडिया से रिलेटेड जितने भी एडमिशंस, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो आपको मिलती रहती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच पाएं और अपना ड्रीम पूरा कर पाएं। थैंक यू।